सभी प्यारे दोस्तों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, उसकी आज लास्ट क्लास होगी। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड मैंने करवा दी। जिन विद्यार्थियों ने ये नहीं देखे वो हमारी जो पिछली क्लास है क्लास 1 तो इंट्रोडक्शन की थी, क्लास 2 टाइप फर्स्ट और क्लास 3 हमारी सेकंड पार्ट की थी। और आज हमारी चौथी क्लास होने को जा रही है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जब आप समझेंगे तब जाकर के आपको टाइप थर्ड समझ में आएगा। तो पहले अपनी पिछले वाली जो क्लास है उनको पूरी कीजिए, उनसे समझिए और फिर बाद में टाइप थर्ड कीजिए। और कल मैंने आपको एक एसडब्ल्यू में क्वेश्चन भी दिया था, उसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम जितेंद्र सिंह और मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं। मैथ सब्जेक्ट आपके राहुल राजपूत सर लेके आते हैं। और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लर्न विद जया ब्रोदर्स पर ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पर आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके की क्विज प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और यदि आपको कुछ क्वेरी हो, हमारे से कुछ संशय हो, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी JR Brothers 2022 को फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए हमारे को और हम आपकी जो क्वेरी है वो हम पूरी कीजिए। और स्पेशल पूछने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कॉल कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन की हमारी क्लास, और ब्लड रिलेशन की क्लास में आज की अंतिम क्लास होगी और आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ब्लड रिलेशन हिंदी में रक्त संबंध। तो मैंने आपको कॉमन जो जानकारी थी इसकी दे दी। टाइप फर्स्ट करवा दिया, टाइप सेकंड करवा दिया। आज हम करेंगे पॉइंटिंग वाले, इशारे वाले, पॉइंटिंग वाले, इशारे वाले। मोहन ने सोहन की ओर इशारा करके कहा कि उसकी बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो उसका मेरे से क्या संबंध है? उसकी मेरे से क्या संबंध है तो बताइए। तो इस प्रकार का इशारे वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उससे पहले मैंने आपको एक एसडब्ल्यू में क्वेश्चन दिया था, वो आपको सोल्व करवा देते हैं। तो कल आपका जो क्वेश्चन चल रहा था उसको हम पूरा करते हैं कि a प्लस बी का मतलब था ए बी का पिता है,
ए प्लस बी का मतलब क्या था, ए बी का पिता है। नेक्स्ट ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या था, ए बी की पत्नी है। नेक्स्ट ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए बी की बहन है। और लास्ट ए डिवाइड बी का मतलब क्या था, ए बी का भाई है। और आपको रिलेशन क्या निकालना था, आपको क्वेश्चन था कि कौन सा संबंध व्यक्त करेगा कि जे डी की पुत्री है। और ऑप्शन दिए हुए थे आपको, डी क्रॉस के प्लस जे प्लस डिवाइड जे डिवाइड एच, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, डी क्रॉस के प्लस एच माइनस जे। थर्ड ऑप्शन क्या था, डी क्रॉस के प्लस एच माइनस जे। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो था डी प्लस के डिवाइड जे। क्वेश्चन दे दिया, उसके ऑप्शन दे दिए, आपको बताया था कि जिसका संबंध पूछे उसका जेंडर पता होना चाहिए। यदि आपको जेंडर पता है तो आप वहां से जो ऑप्शन है जो गलत है वो आप एक एक करके कट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जिसमें यदि इसमें पुत्री है तो इसका जेंडर क्या है, जेंडर फीमेल होगा। फीमेल माइनस, फीमेल का मतलब क्या होगा, माइनस। तो जब ये फीमेल है तो ये ऑप्शन दिखा रखे हैं, जिनमें फीमेल है वो निकाल लीजिए, और जिनमें ये मेल दिखा रखा है या जिनमें इनका जेंडर ज्ञात नहीं है आपको, तो वो ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि इसने स्पष्ट दे रखा है पुत्री, और पुत्री का जेंडर फीमेल होता है। अब देखिए, इसने बता दिया डी क्रॉस जे, तो जे और डी में, यानी जे डी की पुत्री है तो जे का जेंडर माइनस है, डी का जेंडर अपने को नहीं पता, डी का जेंडर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये पिता भी हो सकता है और ये माता भी हो सकती है। देखिए जहां क्या दिखा रखा है, के प्लस जे, इसका मतलब क्या है, के जे का पिता है, के जे का पिता है यानी प्लस, आगे क्या है, जे डिवाइड एच, जे डी का भाई है, तो जे डी का भाई है तो जे पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। भाई मेल होता है फीमेल होता है, मेल होगा, जब ये मेल होगा तो ये इसका पॉजिटिव साइन आएगा, और अपने को माइनस चाहिए, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, एच माइनस जे, एच जे की बहन है, एच जे की बहन है, इसका मतलब ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है, अपने को जेंडर नहीं पता, और अपने को चाहिए स्पेशल जेंडर माइनस, तो अभी अपना आंसर नहीं आया है, तो दूसरा रॉन्ग। तीसरा देखिए, जब तीसरा सोल्व करोगे तो h माइनस जे, इसमें दिखा रखा है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सेम है, इस प्रकार है, ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन जांचिए, जे माइनस एच, जे एच की बहन है, तो जे एच की बहन है तो मतलब नेगेटिव साइन, और अपने को चाहिए भी क्या था, नेगेटिव साइन। अब एक बात देख लेते हैं क्या पिता पुत्र का रिलेशन बन रहा है या फिर इसका जेंडर माइनस आ रहा है या फिर और कोई रिलेशन है। देखिए अब एक बार रिलेशन और जांच लीजिए, अपना जेंडर कंफर्म हो गया। देखिए डी क्रॉस के, डी के का पति है, तो डी के का पति है, इसका मतलब डी पॉजिटिव के माइनस, तो प्लस के प्लस जे, इसका मतलब के जे का पिता है, जो के है वो जे का पिता है, यहां से गलत आ रहा है, पत्नी है सॉरी, तो ये माइनस और ये प्लस, पत्नी दिखा रखी है हमने पति मान लिया। देखिए तो पत्नी है, डी के की पत्नी है, तो डी पत्नी है तो माइनस साइन, और ये पति है तो प्लस साइन। आगे देखिए के प्लस जे,
के जे का पिता है, जो के है जो जे का पिता है। तो अब ये अपने को जे का जेंडर नहीं पता, ये प्लस है या माइनस है। आगे देखिए जे माइनस एच, जे एच की बहन है, तो जे एच की बहन है यानी माइनस, और एच का जेंडर अपने को नहीं पता और अपने को एच का जेंडर चाहिए भी नहीं। तो यहाँ क्या दिखा रखा है, जे डी की पुत्री है, तो जे है ये तो पुत्री होगी किसकी, डी की, तो डी क्या है, माता। पता चल रहा है। अब ये चाहे माता हो चाहे पिता हो, ये तो पुत्री रहेगी, ये तो पुत्री रहेगी। यदि आपने ये कह दिया कि डी जे की माता है तो ये आ जाएगा। और यहां यदि दे रखा है डी जे जी का पिता है, तब जाके आंसर होता। लेकिन अपने को पुत्री दे रखा है, चाहे ये माता हो चाहे पिता हो, पुत्री पुत्री रहेगी। माता की वो पुत्री लगेगी, पिता की वो पुत्री लगेगी। ठीक है, तो ये एचडब्ल्यू का सवाल जिन्होंने नहीं किया एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्वेश्चन का। तो आज एक नया टाइप थर्ड पॉइंटिंग बेस पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इनमें आपको रिलेशन दे दिया जाएगा, कोई नाम दे दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को और इशारा करेंगे और उसके बारे में बताएगा कि ये इसकी बहन है, ये इसकी पुत्री है, और ऐसे रिलेशन दोनों में आपको मिलाना है। तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड थे वो जो 2022 के जो क्वेश्चन है, जो 2022 में आने वाले जो क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल के, उनकी दृष्टि से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उनकी दृष्टि से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये टाइप ज्यादा फोकस कीजिए, फोकस इस पे भी करना है लेकिन इस पे थोड़ा कम करना है। देखिए वैसे इस पे फोकस करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े सिंपल से बेस के क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पॉइंटिंग इशारे वाले क्वेश्चन। देखिए अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस और आरआरसी, एसएससी एमटीएस और आरआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है सन 2012 में, यानी कि न्यू क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस पे गौर कीजिएगा कि वृद्ध व्यक्ति की ओर, किसके ओर, वृद्ध व्यक्ति की ओर, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो कुणाल का वृद्ध व्यक्ति से संबंध बताइए। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, अगले वाले क्वेश्चन आपको 30-30 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप स्वयं सोल्व कीजिएगा। तो देखिए किस प्रकार सोल्व होगा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, आंसर अपने आप आ जाएगा क्योंकि सारा करने वाले क्वेश्चन है, रिलेशन दिया हुआ होगा पहले से, आपको तो मिलान करना है। अब देखिए पढ़िए, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, कुणाल ने कहा कि उसका पुत्र, यानी वृद्ध व्यक्ति, आप सिंबल में लिख सकते हो वी, व्यक्ति है तो पॉजिटिव, कि वी का पुत्र
उत्तर मतलब सन, पॉजिटिव। देखिए मेरे पुत्र का, यानी कि कौन है, कुणाल का पुत्र S2 मान लीजिए और पॉजिटिव। कुणाल के पुत्र का चाचा है, इसका क्या है, चाचा है। जब इसका चाचा हुआ तो रिलेशन में जो अपने पिताजी के भाई होते हैं वही चाचा होता है ना। तो जो चाचा है वो क्या है, S प्लस, और इसकी जो ऊपर वाली पीढ़ी है तो अपन इसको नीचे, क्योंकि ऊपर अपने पास रहनी है, तो ये वृद्ध है या नहीं है। तो ये कौन हुआ, जब ये दोनों भाई हो गए तो इस भाई का पिता इस भाई का पिता होगा। तो कुणाल का व्यक्ति से क्या संबंध है बताइए, आपको रिलेशन बता दिया गया है कि जब ये दोनों भाई हैं तो इसका पिता इसका भी पिता होगा, और ये क्या है, बेटा। तो पिता बेटा का जो संबंध है वो इन दोनों के बीच आएगा। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप खुद सोल्व करेंगे, मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा वो क्वेश्चन। 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, उसमें आपको ही खुद को सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करवाए जा रहे हैं वो, और सबसे इजी पार्ट माना जाता है। लेकिन हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार अटक जाते हैं जब पेपर खत्म हो जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सागर ने मोहन का परिचय करवाते हुए, किसने, सागर ने मोहन का परिचय करवाते हुए, मोहन का परिचय करवाते हुए किसको कहा, करवाते हुए कहा कि, क्या कह रहा है कि वह उसकी दादी मां के, वह है उसकी दादी मां के, दादी मां के इकलौते पुत्र, मां के इकलौते पुत्र के इकलौते साले, पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। क्या है, भांजा है। तो सागर व मोहन में संबंध बताइए, संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर 2 भाई, तीसरा पुत्र, चौथा है मामा। ऑप्शन दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है, लैंग्वेज समझे, आंसर दे दिए। 30 सेकंड का समय है, स्वयं उत्तर दीजिए। फटाफट से सोल्व कीजिएगा। अपनी जो आंसर देने की लिमिट है उसको बढ़ाइएगा, टाइमिंग स्पीड बढ़ाइएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कि सागर ने मोहन का परिचय करवाते हुए कहा है, क्या कहा है कि वह उसकी दादी मां, किसकी दादी मां, सागर की दादी मां। ये सागर है और सागर की दादी मां, यानी कि इसके पिता और इसके पिता की माता, वो कौन होगी, दादी मां। ठीक है।
तो ये पिता यानी तीसरी पीढ़ी में क्वेश्चन पहुंच गए। इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र इसके पिता होंगे नहीं होंगे? इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र इसके पिता होंगे कि नहीं होंगे? आगे देखिए, इकलौते पुत्र के इकलौते साले, साला कौन होता है? इसकी पत्नी यानी माता और माता का भाई। माता का भाई है, तो पिता का क्या लगेगा? साला लगेगा नहीं लगेगा? इकलौते साले का भांजा है, साले का भांजा यानी इसकी बहन का पुत्र, इसका क्या लगेगा? भांजा लगेगा नहीं लगेगा? तो सागर में मोहन में क्या संबंध है? सागर ये है और मोहन ये है। तो आपको डायग्राम बना दिया गया है। संबंध आप बताइए कि क्या संबंध होगा? तीसरी पीढ़ी में क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। सागर की दादी माँ यानी बीच में इसके पिता और पिता की माता इसकी दादी माँ होगी ना। इसके बाद इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, इसका इकलौते पुत्र मतलब इसके पिता हुए कि नहीं हुए? और इसके इकलौते पुत्र यानी पिता के इकलौते साले, इकलौते साले यानी उसकी पत्नी का भाई साला कहलाता है। तो उसके साले का भांजा है, तो भांजा सागर है ना, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? मामा होगा कि नहीं होगा? ये बताइए। जब ये इसका भांजा लगा तो ये है जो इसका क्या लगेगा? मामा, और ये इसका भांजा। तो आंसर क्या होगा? मामा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन था। अगली जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विजय कहता है कि आनंद की माता, किसकी माता? आनंद की माता, लैंग्वेज समझोगे तो आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज समझिए, आंसर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। आनंद की माता, मेरी माता, आनंद की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मेरी माता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो आनंद और विजय में क्या संबंध है? आनंद और विजय में संबंध ऑप्शन है भाई, पिता, भांजा, फोर्थ ऑप्शन दादा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, 30 सेकंड का समय है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। थोड़ी टेक्निकल इश्यू होने की वजह से थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो गया था, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। विजय कह रहा है कि आनंद की माता यानी कि आनंद, नीचे लिखिए, आनंद की माता, किसकी माता? मेरी माता यानी विजय की माता, विजय की माता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि आनंद और विजय में क्या संबंध है? जब ये इसकी पुत्री है और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? और बहन का पुत्र विजय का क्या लगेगा? भांजा होगा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भांजा ऑप्शन। ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया था वो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है 2011 का कि एक आदमी का परिचय करवाते हुए, एक आदमी का परिचय करवाते हुए किसने कहा? एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इकलौती का मतलब समझ रहे हो? लगातार इकलौती इकलौती आ रहा है। इकलौती का मतलब है एकमात्र, यानी कि वो एकमात्र ही पुत्री है इसके, और कोई पुत्री नहीं है, वो एक ही पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो स्त्री कैसे उस आदमी से संबंधित है? तो स्त्री और आदमी का रिलेशन आपको बताना है। आंसर है इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सास, दूसरा ऑप्शन है जो साली और भाभी, तीसरा ऑप्शन पत्नी, चौथा ऑप्शन चाची। क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, 30 सेकंड का समय है। तो देखिएगा इसका उत्तर, जिन्होंने नहीं निकाला है वो देखिएगा, जिन्होंने निकाली है अच्छी बात है। कि एक आदमी का परिचय करवाते हुए किसने कहा? एक स्त्री ने, कि उसकी पत्नी यानी उस आदमी की पत्नी, उस आदमी की पत्नी मेरी मां की, किसकी मां की? स्त्री की मां की क्या है? इकलौती पुत्री है। ये इसकी मां है और इसकी इकलौती पुत्री इसकी पत्नी है।
तो जो इकलौती पुत्री है वो एक स्त्री हुई कि नहीं हुई, वो स्त्री हुई कि नहीं हुई, इसकी इकलौती पुत्री इसकी पत्नी और ये स्त्री है जो इसकी पत्नी है, तो ये जो पत्नी है वो एक स्त्री है क्या नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में उसका नाम नहीं दे रखा, एक तरीके से बताऊं तो ये सुनीता है, जब इस माँ की इकलौती पुत्री सुनीता है और इसकी इकलौती पुत्री इसकी पत्नी है, तो सुनीता ही इसकी पत्नी हुई कि नहीं हुई, बताइए आप। तो इस आदमी का इस स्त्री से क्या संबंध हुआ, आपको रिलेशन तो डायरेक्ट ही दे रखा है, इसमें तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पत्नी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। एकदम इजी सा क्वेश्चन आया है, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, कहीं इसको देख के आप, क्योंकि अब आगे आपको रिलेशन नहीं दिया जाएगा तो उनको याद करना है कि क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दया का भाई अनिल है, किसका भाई, दया का भाई है जो अनिल है, दया का भाई अनिल है, प्रमोद, दया का भाई अनिल है, सॉरी, और जो दया है, दया चंद्र का पुत्र है, दया चंद्र का पुत्र है, विमल चंद्र का पिता है, विमल चंद्र का पिता है, विमल चंद्र का पिता है, अनिल व विमल, अनिल व विमल में संबंध बताइए। 30 सेकंड का समय, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, करना आप स्वयं को है, सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत तेजी है, क्योंकि संबंध आपको दे रखा है, नाम दे रखा है, आपको अनिल और विमल में संबंध बताने हैं, तो सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को कि दया का भाई अनिल है। अब दया को अपने को जेंडर नहीं पता, तो दया का अपन डी लिख लेते हैं, और दया का भाई अनिल है, तो ए का जेंडर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नाम दे दिया तो हम यहाँ लेटर में ले सकते हैं, टाइम को मिनिमाइज करना है अपने को कम से कम। देखिए दया चंद्र का पुत्र है, जो दया है जो चंद्र का पुत्र है, लेकिन अभी अपने को चंद्र का पुत्र है, इसका जेंडर नहीं पता, सी का। आगे देखिए विमल चंद्र का पिता है, विमल है जो इस चंद्र का पिता है, तो ये पॉजिटिव, और यहां से ये पॉजिटिव भी ये नेगेटिव। देखिए वैसे आप नाम के अकॉर्डिंग करें तो ये पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए, लेकिन अपने को एक तरीका प्लस माइनस वाला पता है, अपन तय नहीं कर सकते, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देखिए डायग्राम ये है, वहां दिख नहीं रहा हो तो ये अब संबंध पूछ रहा है ए प्लस में, जब ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, और ये जब इसका पिता है तो इसके पिता के पिता, इसके क्या लगेंगे, किसमें पूछ रहा है, अनिल इसमें और विमल में, इसके अनिल के पिता क्या लगेंगे, इसके अनिल के क्या लगेंगे, अपने खुद के पिता अपने दादाजी होंगे कि नहीं होंगे, बताइए क्या सही कह रहा हूं, या फिर वो कोई रिलेशन बनेगा, दादाजी होंगे या नहीं होंगे।
बताइए आप, क्या अनिल और विमल में दादाजी व पुत्र का संबंध है? क्या सही कह रहा हूं मैं? अपने पिता के पिता दादाजी ही होंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा रिलेशन है। क्वेश्चन अभी ज्यादा हार्ड आए नहीं आपके, जिसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। अब एक ही बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हुआ है। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2005 का। क्वेश्चन बहुत अहम है, अभी तक ही चीजें क्वेश्चन आए थे और अब आपको एक हार्ड जो आपको दिमाग लाने वाला क्वेश्चन। लेकिन देखिए क्या मैं मेरे पढ़ाया हुआ जो सही दिशा में जा रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, वो चेक कीजिए। यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं तो हमने आपको बेहतर पढ़ाया, सही पढ़ाया। इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व पाते कर पाते तो हमने कहीं ना कहीं आपको कमी रख दी है। तो सोल्व कीजिएगा, 30 सेकंड का समय है, फटाफट से। क्वेश्चन मान रहा हूं कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इजी सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी भी सही नहीं है। आपको A to Z 360 डिग्री आपकी तैयारी होनी चाहिए।
तो आप देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। सीपीओ का क्वेश्चन है एसआई का। देखिए तो सोल्व करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा जगह जरूर पड़ेगी इसमें, लेकिन अपन ऑप्शन को खत्म कर लेते हैं। आप ऑप्शन का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सीता है जो अशोक की भतीजी है। अशोक पॉजिटिव, अशोक की भतीजी यानी इसकी भाई की पुत्री, इसके भाई की पुत्री कौन है? सीता। वो इसकी भतीजी लगेगी नहीं लगेगी? अब देखिए, अशोक की माता लक्ष्मी है, अशोक की माता लक्ष्मी है यानी नेगेटिव। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, जो कल्याणी है जो लक्ष्मी की माता है यानी नेगेटिव। और कल्याणी का पति गोपाल है। कौन है? गोपाल यानी पॉजिटिव। और पार्वती गोपाल की सास है। इस गोपाल की सास कौन है? पार्वती। तो जो इसकी सास है वो इसकी पत्नी की माता होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, इसकी पत्नी की माता होगी कि नहीं होगी? तो रिलेशन आपके पास ये बन रहा है। थोड़ा सही समझाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं। क्या यही श्रृंखला बन रही है? इसी के साथ आप ऑप्शन देखिएगा, समझाऊंगा मैं आपको किस प्रकार बनी श्रृंखला। सीता अशोक की भतीजी है यानी अशोक इसका चाचा होगा। और चाचा कौन होता है? पिता का भाई। तो इसका जो पिता है वो इसके भाई होंगे कि नहीं होंगे? जो इसके सीता के पिता है, जो एक का भाई होगा नहीं होगा? ठीक है। तो आगे क्या है? अशोक की माता लक्ष्मी है और ये दोनों भाई हैं। और इन दोनों भाइयों की यानी एक की माता क्या इसके भाई की माता हो? इस प्रकार संबंध। आगे क्या कह रहा है कि कल्याणी लक्ष्मी की माता है। इस यानी अपनी जो इसकी क्या हुई? इसकी दादी माँ की माँ। वो क्या है? कल्याण। कल्याणी का जो पिता है वो गोपाल है, जी नहीं है, वो के नहीं है, जी गोपाल है। और पार्वती गोपाल की सास है। तो इसकी सास इसकी माता हुई कि नहीं हुई? इसकी सास इसकी माता हुई कि नहीं हुई? तो इससे यहाँ सास से रिलेटेड है गोपाल से, तो और कल्याणी की माता पार्वती। अब क्या कह रहा है? सीता में गोपाल में क्या संबंध है? इस सीता और इस गोपाल में क्या संबंध है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलिए। ऑप्शन क्या कह रहा है कि परपोते की बेटी, इसके परपोते की बेटी। यहां देखिए इसकी बेटी और उसका ये क्या है? बेटा। तो यहां से तो ये रिलेशन आना चाहिए कहा है यदि ये पॉजिटिव रहता, यदि ये पॉजिटिव रहता ये नेगेटिव रहता तब जाके वो सही आता, लेकिन अभी गलत है। आगे देखिए, गोपाल सीता का पिता है। इस सीता का पिता तो किसी हालत में नहीं हो सकता है, ये तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं। सी ऑप्शन क्या है? सीता गोपाल की परनातिन है। इस गोपाल की परनातिन यानी कि गोपाल इसका परनाना है, परनाना है। समझ रहे हो आप? अब देखिए ये रिलेशन चेक करके देखते हैं। इसका भाई, ठीक है, इसकी मां, इसकी क्या लगी? दादी मां। और दादी मां की मां जो बोले तो परनानी होगी कि नहीं होगी?
परनानी होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। अपनी दादी माँ की माँ परनानी होगी कि नहीं होगी। अपनी माँ की माँ तो अपनी नानी, और अपनी माँ की दादी माँ वो क्या होगी, अपनी परनानी। तो यहाँ माँ दूसरी पीढ़ी में और तीसरी पीढ़ी में दादी को पहुंचा दिया गया है, तो इनकी माँ अपनी परनानी होंगी। और परनानी का हस्बैंड अपना परनाना, तो गोपाल परनाना और परनाना, तो ये क्या इस प्रकार से हुआ, परनाना परनाती। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर दीजिएगा। थोड़ा टिपिकल जरूर था, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट मार लिया हो। मेन चीज आपको रिलेशन निकालना आना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन अपनी क्या लगी। हमने खुद को रख के देख लीजिए, अपने पिता की माता यानी अपनी दादी माँ, तो उसकी अपनी दादी माँ की माँ अपनी परनानी, और अपनी माँ की दादी भी परनानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सीपीओ का एक और क्वेश्चन कि विजय कहता है कि बीजू की माँ, किसकी माँ, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। बीजू की माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है। तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन बीजू और विजय में, रिलेशन बताना है। ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। सीपीओ का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा इसको, 30 सेकंड का समय है। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसके लिए ज्यादा टाइम देना आपके लिए गलत होगा, तो क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। विजय कहता है कि बीजू की माँ इस प्रकार से रिलेटेड, मेरी माँ यानी विजय की माता जी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसकी क्या है, पुत्री। विजय पुत्र है, ये पुत्री है, तो ये भाई ये बहन, भाई बहन वाला रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, वापस रिपीट हुआ है सर, सीपीओ में रिपीट हुआ है, सीपीओ 2003 में रिपीट हुआ है वैसे, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें वैसे इसका आंसर नहीं दे रहा था, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, लेकिन अपने को तो संबंध निकालना है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया इस वजह से। देखिए, इसकी बहन की पुत्री, इसकी क्या लगी, मामा भांजी वाला रिलेशन होगा नहीं होगा।
आप स्वयं बताइए, मामा भांजी वाला रिलेशन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन इजी था, ये भी नहीं आया हो तो इसका मतलब आपने भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है आपकी। कई बार बड़े एग्जामों में बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और कई बार छोटे एग्जामों में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है तो इस प्रकार किस स्तर से लेवल से पेपर बनाता है, उसका लेवल क्या है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है तो उसका कोई पता नहीं है वो किस लेवल से दे दे। लेवल इजी रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी और लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ नीचे आ जाती है। देखिए नहीं क्वेश्चन, चलो आज आपको एसडब्ल्यू में एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा कि इनकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मुझे कोई भाई बहन नहीं है। ये मुझे नहीं आएगा, यहाँ उसमें लैंग्वेज होगी, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। क्या कह रहा है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। हर्ष किसकी तस्वीर देख रहा है, इसकी तस्वीर देख रहा है। सिंपली सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सोल्व कर लिया हो, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार आता है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा है तो अपनी तस्वीर को चेहरा नहीं पता तो अपनी तस्वीर को तस्वीर ही मानेंगे भी। तस्वीर कि इनकी माता यानी इस तस्वीर में जिसका छायाचित्र है उसकी माता मेरे पिता यानी किसके पिता, हर्ष के पिता, हर्ष के पिता के पुत्र, हर्ष के पिता के पुत्र यानी पुत्र यही होगा, लेकिन अभी अपन सोचें कि क्या पता दूसरा पुत्र हो सकता है। तो आगे इसने कहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, यानी इकलौता है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो यह इकलौता है। तो हर्ष और हर्ष की पत्नी कौन है, इनकी माता मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो जो तस्वीर है वो किसकी है, तो जो तस्वीर है वो किसकी है, तो ये जब इसके माता पिता होंगे नहीं होंगे, हर्ष इसका पिता होगा या नहीं होगा। और ये तस्वीर किसकी है, इसके पुत्र की या कहूं तो बेटे की है या नहीं। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपका समाप्त। यहाँ पर ही तैयारी बेहतर बनाइएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा कि जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या कहा है कि जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो तैयारी कोई नहीं देखेगा, आप यदि सिलेक्शन लेके आओगे तो आपको जानेंगे। तो आप पंखों को खोलिए और उड़ान भरिए, जब जाके काम चलेगा। यदि आप एंड पॉइंट तक जाके भी आप वापस आ जाओगे
तो आपको कोई नहीं पहचानेगा कि आपने कितनी मेहनत की। आप सिलेक्शन लेके आओगे, उस वैकेंसी को फोड़ के आओगे, तब जाके आपको लोग जानेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को लेने के लिए शेयर कीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।